ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। क्यों? तो क्या हुई? अभी पता चलेगा। अब इंडियंस ने एक और बात कर दी है। उन्होंने कहा जी हम 5,500 मेगावाट का नया हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान ने जो करना है कर लो। माय गॉड! पाकिस्तान ने कनाडा को कहा इंडस वाटर ट्रीटी पे भारत से बात करने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए, क्योंकि आज की तारीख में यही पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, यही पाकिस्तानी वजीर, मुशीर, जर्नल, ये बड़े बड़े लाहौरी, बड़े बड़े मूंछों वाले, ये जाके फॉरेन कंट्रीज के पैर पकड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ करो। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद के पाकिस्तान के विजिट के दौरान पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने शिकायती ढंग में जैसे ये दोनों मसले कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर के सामने रखे, मगर उन्होंने पलट के इन दोनों मसलों पे एक लफ्ज भी नहीं कहा। तोबा 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 तोबा। अब वो कहते हैं कि भाईजान हमने नया डैम बनाना है 5,500 मेगावाट का। एग्रेसिव खेल रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान तो इस पानी को संभालते नहीं है, ये पानी तो समंदर में चला जाता है, तो मुझे संभालने क्यों नहीं देते इस पानी को। अच्छा, इस चीज का क्या पाकिस्तान के पास जवाब है? नहीं। अनीता आनंद जी आई, पैरों पे गिर गए, भारत से कुछ करो, भारत से कुछ बोलो, हमें तो मार डालेगा, हम तो प्यासे मर रहे हैं। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के ट्रेंड आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में किए गए आतंकी हमले के बाद भारत ने 2025 में सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। अब भारत ने सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी को रणनीतिक रूप से स्थगित कर जम्मू और कश्मीर में लगभग 5,500 मेगावाट की नई हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के निर्माण को तेज करने का बड़ा ऐलान किया है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में जल का पूरा उपयोग करना और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना है। 5,500 मेगावाट की कुल क्षमता में कई प्रमुख प्रोजेक्ट शामिल हैं, जैसे 1,856 मेगावाट का सावलकोट, 850 मेगावाट का रातले, 1,000 मेगावाट का पाकलदुल और 624 मेगावाट का किरू प्रोजेक्ट शामिल है। मीडिया वेबसाइट व्योन के मुताबिक नई दिल्ली के रुख से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि सिंधु जल संधि अपने मौजूदा रूप में दोबारा काम नहीं करेगी और इस संधि में बने रहना भारत के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस समझौते की बुनियाद ही कमजोर हो गई है। पाकिस्तान ने भरोसे को तोड़ा है, संधि का आधार ही खत्म हो गया है। अब पाकिस्तान सिंधु जल संधि को रिस्टोर करने के लिए कनाडा के सामने लेट गया है और कनाडा से कह रहा है, भारत से किसी तरह से पानी दिलवाओ, नहीं तो हम प्यासे मर जाएंगे। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। एक तो इंडिया के साथ बात ये चल रही थी कि जनाब उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को दे हैव हेल्ड दैट इन अबेंस। दैट इज वन पॉइंट समझना चाहिए। अब इंडियंस ने एक और बात कर दी है। उन्होंने कहा जी हम 5,500 मेगावाट का नया हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान ने जो करना है कर लो। इंडियंस कह रहे हैं कि ये जो ट्रीटी जिसको वी पुट इट इन अबेंस और सस्पेंड कर दिया, ठीक है जी, अब क्या है कि इसलिए किया कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। अच्छा, दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। अब सवाल सीधा सा है इसमें ना, बड़ी वो एक अजीब किस्म की सिचुएशन में इंडियंस और पाकिस्तानी लॉक हो गए। इंडियंस और पाकिस्तानी लॉक हो गए, मैं समझता हूँ। अब इंडिया का एक मौकफ है कि जनाब है तो पाकिस्तान जो है ना वो है कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। प्रूफ किधर है? प्रूफ कोई नहीं है हमारे पास, लेकिन आप कर रहे हैं, ओके। अब वो कहते हैं कि भाईजान हमने नया डैम बनाना है 5,500 मेगावाट का। एग्रेसिव खेल रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर सकता है? और हम इंडस वाटर के जो यूटिलाइजेशन है उसकी पूरी वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान तो इस पानी को संभालते नहीं है, ये पानी तो समंदर में चला जाता है, तो मुझे संभालने क्यों नहीं देते इस पानी को। अच्छा, इस चीज का क्या पाकिस्तान के पास जवाब है? इसके ऊपर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और ये क्या चीज है? ये अब इंडियंस क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस पानी को फुल इस्तेमाल करने के लिए दो बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। एक 624 मेगावाट किरू के अंदर, 1,000 मेगावाट पकलदुल हाइड्रो पावर प्लांट, वो इस साल वो बिल्कुल तैयार उन्होंने कर देने। 5,500 मेगावाट का जम्मू एंड कश्मीर में वो बनाना चाहते हैं।
जम्मू एंड कश्मीर में बनाना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे एक तो वो सारी बातें जरूरत होगी, दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने तो इनको देखें हिट करने करना है। दिस इज नॉट पॉसिबल कि पाकिस्तान ऐसे पावर प्लांट, ऐसे मेगा प्रोजेक्ट जिसका पाकिस्तान में पानी ना आए, जिसकी वजह से और वो प्लांट रहे, पावर प्लांट रहे, उन रिटर्न पाकिस्तान के भी तबाह होंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। और ये मैं आपको बात बताऊं, ये वो पंजाबी कहते ने ये तमाशा भी हो ही जाना चाहिए एक करी। अगर इंडियन समझते हैं ना, ये पाकिस्तान की मैं आपको माइंडसेट बता रहा हूं, वहां पे जो लीडरशिप जो निजाम चला रही है उसका, वो कह रहे ने इंज नहीं होना, इस तरह नहीं होना। अगर कोई ये समझता है कि हम इनको अलाउ करेंगे, अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान जो है ना वो वो करेगा चीजें नहीं वो होगा, तो उनको ये समझ जाना चाहिए दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये चीजें ऐसे नहीं होंगी, ये चीजें ऐसे नहीं होंगी। इंडिया को जवाब देना पड़ेगा, वरना देखें पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी तो बिल्कुल तैयार बैठी है, पता है सानू किथे की पंजाबी कहते ना किंज दा काम पाना है। तो वो इनको दे हैव टू अंडरस्टैंड इंडियंस को कि अच्छा उनको ये है कि ये कुछ नहीं करेंगे। दरअसल मसला ये है कि उनको ये कुछ नहीं करेंगे, पाकिस्तान की फौज कुछ नहीं करेगी, आर्मी कुछ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हमारे पास भी तो कैपेबिलिटी है ना। भजन एंड जे करिए तो इस तरह थोड़ा टुरिया जाता। अगर हम ये करने पे आए तो ऐसे थोड़े चला जाएगा। ठीक है जी। तो मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं पे इंडियंस को इस चीज की समझ है कि पानी रोकें, पानी रोक ले, नाम दहशतगर्दी दा पा दो, ओ जनाब है तो नहीं दो। अनीता आनंद हैं कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर और वो पाकिस्तान विजिट कर रही हैं। तो पाकिस्तान को तो लगा कि फरिश्ता ऊपर से आ गया, पूरी कौम बिल्कुल नाच रही है सड़क पे कि कोई तो आया, कोई तो आया। अब ये लोग जो मांगेंगे कनाडा से वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत जिसको कहते हैं ऊंचे सुर वाला गाना शुरू करा, इंडस वाटर ट्रीटी, और कनाडा से बोल रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए, आप हमारी मदद करिए, वरना हमारे लोग प्यासे मर जाएंगे। करोड़ों पाकिस्तानी हैं जो हिंदुस्तान की इस वाटर अग्रेशन की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज दोस्तों ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मैं बस्ट करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि जब भारत ने पहलगाम के बाद और ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेयंस रखा था, तो पाकिस्तान से कौन कौन सी आवाज है, यह जरूरी है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब वही घिसी पिटी बात, आप घिसी पिटी बात नहीं, आप इसको और घिसूंगा मैं, ये भी जरूरी है घिसना। किसने क्या क्या बोला, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में यही पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, यही पाकिस्तानी वजीर, मुशीर, जर्नल, ये बड़े बड़े लाहौरी, बड़े बड़े मूंछों वाले, ये जाके फॉरेन कंट्रीज के पैर पकड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ करो। ये भी इन्होंने बहुत बड़ा चूरन दे रखा है, और क्योंकि पाकिस्तानी आवाम पढ़ी लिखी नहीं है, तो एनीवे अनीता आनंद जी आई, पैरों पे गिर गए, भारत से कुछ करो, भारत से कुछ बोलो, हमें तो मार डालेगा, हम तो प्यासे मर रहे हैं, हमारा फलाना, हमारा ढिमका। अच्छा, दूसरे लेवल पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं कि पाकिस्तानियों ने क्या क्या बोला। चलिए बिलावल भुट्टो से हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये बिलावल भुट्टो ने बोला। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला, ये देखिए। फिर इनके जो लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी हैं, जिनके पिताजी साइंटिस्ट थे जो जिन से बिजली निकालते थे, वही वाले जनरल चौधरी, उन्होंने क्या बोला। और ऐसी कई सारी धमकियां दी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर पाकिस्तान ने एक नैरेटिव बिल्डअप करा, और नैरेटिव ये था कि अगर भारत डैम बना रहा है तो उसको बनाने दीजिए, हम तो चाहते हैं भारत डैम बनाए, भारत 10 साल तक डैम बनाएगा, अपने अरबों डॉलर खर्च करेगा, फिर हम एक मिसाइल मारेंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा।
ये पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी टेलीविजन पे ये सब बकवास कर रहे थे। जैसा मैंने बोला, कौम जब कम पढ़ी लिखी हो ना तो उसको कोई भी आप चूरन बेच देते हैं। अच्छा, दूसरे लेवल पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं कि पाकिस्तानियों ने क्या क्या बोला। चलिए बिलावल भुट्टो से हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये बिलावल भुट्टो ने बोला। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला, ये देखिए। फिर इनके जो लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी हैं, जिनके पिताजी साइंटिस्ट थे, जो जिन से बिजली निकालते थे, वही वाले जनरल चौधरी, उन्होंने क्या बोला। और ऐसी कई सारी धमकियां दी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर पाकिस्तान ने एक नैरेटिव बिल्डअप करा, और नैरेटिव ये था कि अगर भारत डैम बना रहा है तो उसको बनाने दीजिए, हम तो चाहते हैं भारत डैम बनाए। भारत 10 साल तक डैम बनाएगा, अपने अरबों डॉलर खर्च करेगा, फिर हम एक मिसाइल मारेंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी टेलीविजन पे ये सब बकवास कर रहे थे। जैसा मैंने बोला, कौम जब कम पढ़ी लिखी हो ना तो उसको कोई भी आप चूरन बेच देते हैं। यही चीज अगर आप भारत में कहते तो यहां पे सड़कों पे बवाल हो जाता, क्योंकि यहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, यहां पे IITs है, वहां पे मदरसा है, तो जमीन आसमान का फर्क है। दिमाग में, IQ में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क है, कंपेरेबल है ही नहीं। अब दोस्तों हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानियों ने जाके बाहर केस वेस कर दिया, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले गए। भारत ने बोला हम नहीं मानते। भारत ने एक और चीज बोली कि ये प्रोसीजरली रॉन्ग है। अब ये प्रोसीजर क्या था दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूं। न्यूट्रल एक्सपर्ट को भी अप्रोच करा पाकिस्तान ने, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भी पाकिस्तान ने अलग से अप्रोच करा, और ये प्रोसीजर के खिलाफ है। तो भारत ने बोला कि तुम कम से कम अपनी कागज तो अपने ठीक रखो, अपनी गिनती तो ठीक रखो। दूसरी चीज, भारत ने बोला कि जो फ्लड का डेटा है, अगर बाढ़ आती है तो फ्लड का डेटा हम थ्रू जो हमारे हाई कमिश्नर हैं, या हाई कमीशन हमारा है इस्लामाबाद में, उसके थ्रू पास करेंगे, नॉट थ्रू द इंडस वाटर ट्रीटी मैकेनिज्म। ये भारत ने कर दिया मना, क्योंकि पाकिस्तानी नालायक हैं। उनकी, व्हेन आई से पाकिस्तानी आई मीन उनकी जो अशराफिया है, उनके जो जर्नल हैं, उनको आता वाता कुछ है नहीं, दे आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड। तो उन्होंने क्या करा कि पाकिस्तानी आवाम को अपनी नालायकी उन्होंने भारत के हिस्से में डाल दी।